भाई अब हो गया हो गया। आप लोग सारे बाहर चले जाओ, सब आ गए। सर मकतूल को इससे मारा गया। ठीक है, इसको रखो और फॉरेंसिक लैब वालों को भिजवा देना। हुआ क्या था? क्या बताऊं? जालिमों ने चंद रुपयों की खातिर मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। कौन लोग थे? सर सालार और उसके आदमी थे। आप कौन? सर मैं इनका बेटा हूँ। तो सलार से कोई दुश्मनी वगैरह थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, बस पैसा ही दुश्मन है। खुदा ऐसे जालिमों को तड़पा तड़पा के मारे जैसे घुस के मेरे घर में मारे। अल्लाह बर्बाद करे इनको, तबाह करे इनको। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। घर में घुस के मारा? जी सर। आशिक, एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाओ और इस ईंट को फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। इस पर से उंगलियों के निशानात मुझे चाहिए किसके हैं। और हाँ, एक काम करो, सलार को बुलवा लो और उसको कुछ बताना नहीं। ठीक है सर। बेटा आप सब्र करो, और बेटा आप भी हिम्मत से काम लो। आप तो मर्द हो माशाल्लाह, हिम्मत करो। मुझे तफसील से बताओ मामला था क्या? पुलिस को इत्तला मिली थी कि इलाके में एक वाजिद नामी कारोबारी शख्स को चंद बदनामे जमाना गिरोह के कारिंदों ने घर में घुसकर तशद्दुद करके हलाक कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया। सलाम साहब। किसी बच्चे से कहलवा दिया होता, बंदा खुद हाजिर होता। नाम कहा आपने इसको जहमत दी। जब तक बैठने को ना कहूं खड़ा रहे। उठ, आवाज नहीं तुझे? कान बंद है तेरे? खड़ा। क्या हुआ साहब, खैर तो है ना? या मुझसे कोई गलती हो गई है? अभी पता चल जाएगा तुझसे क्या गलती हुई है। अब मेरी बात कान खोल के सुन। मैं तुझसे जो भी सवाल करूंगा तूने मुझे उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना, समझा? समझ गया ना? कल रात को तू कहाँ गया था? अपने ठिकाने पर। दिन भर मैं कहीं पर भी हूँ, लेकिन रात को अपनी फैक्ट्री पर ही होता हूँ। और अपना तो धंधा ही रात का है, तो आप जानते हो साहब। मुझे सब पता है तेरा धंधा कौन सा रात का और कौन सा दिन का। अब ये बता, वाजिद को तो तू जानता है ना? कौन वाजिद? कौन वाजिद? अबे ओ, वही वाजिद जिसके घर पर तू कल रात अपने साथियों को लेकर गया था। अच्छा, तो ये वाजिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुझसे ज्यादा होशियारी मत करना। मैं जानता हूं कि तूने ही वाजिद को कत्ल किया। आराम से साहब, आराम से। मैंने नहीं किया कत्ल, और मैं नहीं गया था, मेरे बंदे गए थे। आराम से, आवाज नीचे। ये थाना है, तेरे बाप का घर नहीं, समझा? उसके घर वालों ने तेरा नाम लिया है, कमीने। झूठ बोल रहे हैं साहब वो। झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोलेंगे वो? तू ही था वो जो उनके घर पे जाकर धमकियां देता था। साहब मेरा काम ही ऐसा है, अगर मैं धमकी ना दूं तो वो लोग मेरे पैसे खा जाएंगे। पैसे? कितने पैसे देते थे? पूरे 5 लाख। 5 लाख? किस बात के 5 लाख? साहब वो वाजिद मेरे अड्डे पे आता था। बोल वाजिद क्या मांगता है?
10,000 रुपए का इक्का बार। लगाओ वाजिद भाई लगाओ, लगाओगे तो जीतोगे ना। तो रुक, मैं आया सलार भाई से पैसे लेके। खेल इसको। सलार भाई थोड़ा रहम करो, सारे घरों पे कब्जे कर लिए तुमने। सलार भाई अब चलो चाल। अबे भी देख तू सलार की चाल। ये ले। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा तुमने। सलार भाई कुछ पैसे मिल सकते? कितने पैसे चाहिए तुझको? ज़्यादा नहीं, 4,000 रुपये लौटा दूंगा वापस। ले बच्चे। कबार ओ तेरे केक के अंदर ये पकड़ यार। वाजिद भाई आज का दिन बुरा है आपके लिए, अब कल आना। अबे अपना माल जीत के नहीं जाने दूंगा इसे। अभी और माल लाता हूँ, बैठो। जा जा खेल, शाबाश। लो जी, ये भी गया। सालार भाई तो मुझे कुछ पैसे और मिल जाएंगे? देख भाई वाजिद, बहुत हो गई तेरे पे रकम, इतनी मैं किसी को देता नहीं हूँ। सालार भाई आप अच्छी तरह जानते हैं जो पैसे मैं लेता हूँ वहीं लग जाते हैं। सारे जुआरी जानते हैं सालार पैसे राशन भरवाने के लिए नहीं देता, सिर्फ जुआ खेलने के लिए देता है। और तेरे पे पहले ही बहुत पैसा हो गया है। सालार भाई वो आपका सारा हिसाब किताब चुका दूंगा मैं। चल दे रहा हूँ तुझको, लेकिन याद रखियो ये आखिरी बार दे रहा हूँ। और हाँ, 2-3 दिन में चुका दियो। तू तो कारोबारी है ना, तू तो सब जानता है कि कारोबार में सलाम दुआ अलग और कारोबार अलग, समझा? सालार भाई आपका पैसा कौन खा सकता है? मुझे पता है, किसी ने अगर कोशिश की ना तो हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। सालार नाम है मेरा, समझा? अब जाके खेल। जानता हूँ सालार भाई। हाँ भाई जवान, 20 पत्ते। और जब मैंने अपनी रकम का तकाजा किया तो उसने अड्डे पे आना छोड़ दिया, और शायद वो किसी दूसरे अड्डे पे जाने लगा। और जब उसने आना छोड़ दिया तो तूने उसके घर जाना शुरू कर दिया? हाँ, जाहिर है साहब, कोई मामूली रकम तो नहीं थी ना। मामूली रकम भी नहीं थी और उसने आना भी छोड़ दिया था। पैसे नहीं दे रहा था तो इसलिए तूने उसको कत्ल कर दिया? हाँ, झूठ बोल रहे हैं साहब, हम कारोबारी लोग हैं और कारोबार में हम अपने मकरूज को कत्ल नहीं करते। अगर हम उनको ही मार देंगे तो हमारे पैसे कौन देगा? हम सिर्फ धमकियां देते हैं साहब, मारते नहीं है किसी को। अगर मार देंगे तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? और फिर रह गई बात वाजिद के कत्ल की, तो न जाने उसने किस किस से रकम ली हुई थी। हो सकता है किसी दिलजले ने उसको कत्ल कर दिया हो। वो तो मैं पता चला ही लूंगा कि उसको किसी दिलजरे ने मारा है या ये काम तेरा है। आशिक, ले जाकर बंद कर दो उसको। आप क्या आप जाती कर रहे हो मेरे साथ? आप जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। सर ये ठीक कहता है, इसको फिर बुला लेंगे। मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? इसको ले जाकर बंद कराओ। ठीक है सर। और इसके साथियों का भी नाम और एड्रेस निकलवाओ। अरे आप अड्डे के मालिक सालाह ने कत्ल से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए बताया कि चूंकि मकतूल के ज़िम्मे उसकी 5 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे, इसलिए उसने अपनी रकम का सिर्फ तकाजा किया था। कोई भी अपने जगह से नहीं हिलना। हिलना नहीं। बैठ जाए। ये देखो, इतनी बेतरतीबी से रखे हुए हैं। ये बेतरतीबी आते हैं और बेतरतीबी चले जाते हैं।
सर सलार तो रात अड्डे पर था। अच्छा, आप लोग गए थे वहाँ पर? नहीं सर, वो खुद कह रहा था। अच्छा, तो वो खुद कह रहा था और आप लोगों ने मान लिया। एक बात याद रखो आशिक मियाँ, ये वो लोग हैं जो अड्डे भी चलाते हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं, मंशियात भी बेचते हैं और तस्बीहें भी घुमाते हैं और लोगों को बर्बाद भी करते हैं, समझे? सर ये भी हो सकता है वो खुद ना उसके बंदे हो। अगर ऐसा है तो फिर वाजिद साहब के घर वालों ने सालार को नॉमिनेट क्यों किया? लेकिन सर उसकी एक बात में वजन था, अगर मकरूज को उसने खुद मारा हो तो उनकी रकम तो डूब गई ना। देखो आशिक, सलार ये बात अच्छी तरह जान चुका था कि वाजिद साहब अब उसकी रकम लौटाने के लायक नहीं रहे, और फिर सलार को अपनी दहशत भी तो कायम रखनी थी, उसने कुछ ना कुछ तो करना ही था। जी सर, आप ठीक कह रहे। बहरहाल इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तुम एक काम करो, सलार ने जिन 2 लड़कों को वाजिद साहब के घर पे भेजा था, तुम उनको जाकर अरेस्ट करो और उनसे मालूमात इकट्ठी करो, और हाँ, साथ में मोहल्ले वालों से भी कुछ पूछताछ करना और कोशिश करना कि कुछ काम की बात पता चले। ठीक है सर। और हाँ, ब्लॉक पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आई, ये भी पता करो। कोई भी अपने जगह से नहीं हिलना। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। बैठ नीचे, बैठ नीचे, बैठ नीचे। क्या नाम है तुम्हारा? जानू साहब। कहाँ है तुम्हारा दूसरा साथी? वो साहब कहीं बाहर घर गए। क्या नाम है उसका? राजा साहब। तुम लोग गए थे वाजिद के घर पे? जी साहब। क्या करते हो सलार के लिए? सलार भाई के लिए काम करते हैं साहब। चलो तुम सबको गाड़ी में डालो, शाबाश, चलो चलो आगे 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 लग। फौरी एक्शन करते हुए अड्डे पर छापा मारकर सलार के साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मकतूल वाजिद जुए और शराब का आदी था और मुल्जिम सलार समेत कई लोगों का मकरूज था। पुलिस ने अहले मोहल्ले से भी मालूमात इकट्ठी कर ली थी, लेकिन अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। लिहाजा बाद तदफीन पुलिस ने मकतूल के घर वालों से तफसीली बयान लेने का फैसला किया। देखिए, अब आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सलार और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। साहब, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, दरिंदे वहशी। साहब देखें, मेरी इस मासूम सी बच्ची को बेसहारा कर दिया जालिमों ने। बेटा, कुछ देर के लिए बाहर जाकर बैठो। जाओ बेटा, बाहर बैठो, जाओ। आप मुझे ये बताइए कि वाजिद साहब ने सलार के अलावा भी किसी और से पैसे लिए हुए थे? साहब यही तो हमारी बदनसीबी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर बताइए। अब से साल पहले बहुत ठीक चल रहा था साहब। बेटा और मेरा हम सुबह अपनी दुकान पर जाते थे, शाम को दोनों इकट्ठे वापस घर आते थे। फिर न जाने पता नहीं क्या हुआ मेरे हामन को कि बस गलत लोगों की सोबत में आ गए, घर से देर से आने लगे। क्या हाल है वाजिद भाई?
अरे वालेकुम सलाम फारूक, कैसे हो? बड़े इत्मीनान से बैठा है, चलना नहीं है क्या? शर्जील बेटे। जी अब्बा। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। जी अब्बा। यार वो जरा फारूक भाई के लिए एक चाय तो ले आओ। चाय को छोड़, चलते हैं हम। यार मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, यहाँ मत आया कर, मैं खुद ही आ जाऊंगा। अबे तो मैंने क्या कह दिया? भाई जवान बेटा है, अगर इसे भनक पड़ गई ना तो सारा काम खराब हो जाएगा। शर्जील बेटा, चाय का क्या हुआ? अब्बा वो चाय का बोल दिया है, वो लेकर आ रहा है। ठीक है। चाय को छोड़, मैं चलता हूँ, होटल पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम चलो, मैं वहीं आता हूँ। शर्जील बेटे, मेरी बात सुनो। बेटा ये मैंने हिसाब किताब सारा लिख दिया है, और वो आसिफ टाइगर के पैसे तुम्हारे पास रखे हैं ना, वो मुझे दे दो। पूरे 10,000 रुपए हैं। ठीक है बेटे, ये लो। और एक बात सुनो, दुकान बंद करके सीधे घर चले जाना, मेरा इंतजार मत करना। वाह, मेरी माँ के खाने की लज्जत की क्या बात है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज आप जल्दी आ गए? बस यूं ही। तुम लेट क्यों हुई? भाई कोचिंग पेपर्स होने वाले ना, इस वजह से टीचर ने थोड़ा लेट छोड़ा। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? जबरदस्त। गुड, दिल लगा के पढ़ा करो, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। अच्छा भाई, मैंने आपसे कलर्स मंगवाए थे। ओफो, सॉरी, वो तो मैं भूल गया। भाई अरे मजाक कर रहा हूँ, लाया हूँ, अंदर रखें, जाकर ले लो। ना तंग किया कर उसको। अच्छा। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू आज लेट नहीं हो गए? अम्मी वो आज लेट ही आएंगे। क्यों? वो अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, और सच पूछें तो मुझे उनके दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे बेटा, तुम्हें अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, उन्हें अपने दोस्त अच्छे लगते हैं। नहीं अम्मी, ये बात नहीं। कई दिन हो गए मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेगम, तुम्हारे हाथ की चाय पी के तो सारे दिन की थकान उतर जाती है। एक बात तो बताओ। एक बात? अरे भाई, दो बात पूछिए, आपको किसने रोका है? ये तुम शर्जील को छोड़कर कहाँ चले जाते हो, और फिर आने का कोई टाइम ही नहीं है? मैं जानता था तुम ये बात मुझसे जरूर पूछोगी। जब आधी रात तक इंतजार करूंगी तो पूछूंगी भी नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैंने दूसरी नहीं कर ली है। जो मैंने पूछा था ना, उसका जवाब दो। अरे बेगम, ये देखो। इतनी बेतरतीबी से रखे हुए हैं। अरे बेगम, ये बेतरतीबी आते हैं और बेतरतीबी चले जाते हैं। बोलो, तुम्हें कितने चाहिए? ये लो। मैंने सोचा दुकान पे कब तक काम करूंगा, दुकान तो शर्जील संभाल लेता है, मैंने सोचा मैं कोई दूसरा काम कर लूं। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन शर्जील बता रहा था कि तुम दोस्तों के साथ चले जाते हो, उसे कोई ठीक नहीं लगे तुम्हारे दोस्त। पुलिस के मकतूल के बेटे शर्जील और बेवा अलमास बीबी ने बताया कि वक्त गुजरता गया और वाजिद जीतने के शौक में हारता चला गया। दुकान से रकम निकलने लगी, पार्टियों के बिलों की अदायगी रुक गई। पार्टियों ने मजीद माल देने से इनकार कर दिया था, हत्ता कि जुए के अड्डे के मालिक का भी मकरूज हो गया था। कर्जदारों ने तकाजा किया तो मुंह छुपाने लगा और शराब का वक्ती सहारा लिया, और जिससे घर में झगड़े बढ़ने लगे थे। अरे दादा, आप गाड़ी कैसी है? अरे गाड़ी को छोड़, बिल क्लियर कर यार, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी भी कंपनी को जवाब देना होता है। इस लड़की के खातिर तुझको छोड़ रहा हूँ। अगर 8 दिन में मेरी रकम ना मिली तो तेरी इस लड़की को ले जाऊंगा। किधर है अब्बा? अरे टाइगर भाई, आप? अब्बा तो नहीं है,
गए हुए हैं काम से। भाई हर वक्त गए होते हैं, जब आओ गायब, कहीं दुबई तो नहीं निकल गए? नहीं, वो आते हैं तो मैं आपका बता दूंगा टाइगर भाई। बता नहीं दूंगा, उनको बोलना सामान के पैसे लेने आए थे, लेके रखियो पैसे। अच्छा, बोल दूंगा। ये मैं तेरा मुंह देख के उनका लिहाज कर रहा हूँ, वरना कब का ये 3 डब्बा उठा के ले जाता मैं। फिर टाइगर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा ख्याल करते हो। आपका बिल मैं जल्दी चुका दूंगा। ज्यादा मक्खन ना लगा, पैसों का बोल देना, लेके रखियो। अब की बार पैसे लेके जाऊंगा मैं। हाँ भाई शहजादे। अरे दादा, आप गाड़ी कैसी है? अरे गाड़ी को छोड़, बिल क्लियर कर यार। 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी भी कंपनी को जवाब देना होता है। जब कोई इंसान नशा करना शुरू करता है तो उसकी जो माइंड की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होती है, जिसमें उसे अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वक्त के साथ साथ वो चीज़ और भी ज़्यादा तबाही की तरफ जाने लगती है। उसको सिर्फ अपना नशा पूरा करना होता है और अपने जुए की लत को पूरा करना होता है। वहाँ पर वो अपनी हर तरह की कीमती चीज़ भी दाव पे लगाने से गरेज नहीं करता, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है वो मुतासिर हुई भी होती है और उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। जुआ तो खेलते ही थे, अब शराब पीना भी तुमने शुरू कर दी। अपने पैसे की पीता हूँ, अपने पैसे की, किसी के बाप की नहीं पीता, समझे? तो तुम्हें अपनी जवान बेटी का भी ख्याल नहीं है, जिस पर जान छिड़कते थे तुम। शराब में यही तो खूबी है, सारे गम भुला देती है, सिर्फ अपना याद रहता है, अपना, समझे तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। शर्म मुझे आनी चाहिए? मुझे? शर्म तुझे आनी चाहिए। जबान चलाती है मेरे साथ, बदतमीजी करती है, अपने शौहर से ऐसी बातें करती है, तुझे आनी चाहिए शर्म। भौंकती रहे तू, तेरे भौंकने से कुछ नहीं होता, भौंकती रहे। बोलोगी, ये सब कुछ नहीं करने दूंगी तुम्हें। अम्मा क्या हुआ? नशे में थे, कुछ भी बोलते रहते हैं। छोड़े अम्मा, आप बैठे। थैंक यू सर। मेरे बच्चे इसी आस पर सब कुछ बर्दाश्त करते रहे साहब, कि एक दिन इनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। देखें बेबी, अगर गलती का एहसास होना हो तो फिर ऐसी गलती करें क्यों? सर, मेरा ख्याल था कि हम पर सिर्फ मार्केट का उधार है, वो हम किसी न किसी तरह से उतार देंगे, मगर जी। अपने बाप को बुला। वो तो नहीं है। कब आएगा? उनका कुछ पता नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है घर आने का। लेकिन आप कौन है? तेरे बाप का बाप। ये क्या कह रहे हैं आप? यकीन नहीं आया ना? बुलाओ और पूछ कि सालार कौन है उसका। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप गाली तो ना दें। अबे गाली ना दूं तो तुझको दुआएं दूं? कर्जा दिया तेरे बाप को पूरे 5 लाख, समझा? 5 लाख? भाई छोड़े आप इसे, अंदर चलें। इस लड़की के खातिर तुझको छोड़ रहा हूं, जा। कौन है आप? सालार नाम है मेरा। अभी तो सिर्फ तारुफ कराने आया हूं। अगर 8 दिन में मेरी रकम ना मिली
तो तेरी इस लड़की को ले जाऊंगा, समझ गए? मकतूल के लवाइकी ने अड्डे के मालिक सालार पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि वो इस वाक़े से बहुत खौफजदा हो गए थे। पुलिस ने एक तरफ तो मकतूल के घर से वारदात में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक पर से फिंगरप्रिंट्स निकलवाए, तो दूसरी तरफ तफ्तीश में रिवायती तरीका अपनाया तो मकतूल के घर वालों ने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए। उनका कहना था कि उन पर वो दिन बहुत भारी था। कैसा है? कारोबार कैसा चल रहा है? बस चल ही रहा है अल्लाह के आसरे पे। बकवास मत कर। बताओ, शादी का आया था? हाँ आया था, गालियां देकर गया है। उसके हिसाब किताब भी दे देंगे। अच्छा, दूसरी बात सुन, ये बोल्ट चेक कर, बोल्ट। मैंने वो बोल्ट वाले के पास जाना, डीलर की ना, मुझे बता कितने कम है, देख चेक कर। अगर कोई इंसान डिस्ट्रेस का शिकार हो जाए तो उसको लाजमी होता है कि वो ट्रीटमेंट में आए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाकर अपनी हेल्दी लाइफ गुजारे। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, डेली फंक्शनिंग है, वो भी उससे डिस्टर्ब होने लगती है और इंसान अपनी डेली रूटीन के काम उस तरीके से नहीं कर पाता जिस तरह एक नॉर्मल इंसान करता है। अब्बा नट बोल्ट हैं, पैसे रहने दें, पहले इतना कर्जा हो गया कि मैं उतार नहीं पा रहा हूँ। बकवास कम किया कर, हट। अम्मा, अब्बा नहीं आए अभी तक और भाई भी नहीं आए। कितनी बार तुझसे कहा है कि अपने अब्बा के बारे में मत पूछा कर। जब उसकी मर्जी होगी ना, वो आ जाएगा। उसने सोना तो होता है। अब उसका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। भाई तो आ जाते हैं, इतनी देर हो गई अभी तक वो भी नहीं आए। हाँ, आज उसको देर हो गई है। तूने रोटी तो बना ली है ना? हाँ अम्मा, बस खाना रह गया है। भाई आ जाएं फिर सब साथ खाते हैं। अल्लाह रखे, बड़ी उम्र है उसकी। तू दरवाजा खोल, मैं सालन गरम करती हूँ। क्या बकवास करती है तो? तेरी माँ ने तुझे ये पढ़ा दिया? वो बच्ची नहीं है, अल्लाह ने उसे आँख कान सब दिए हुए हैं। 2 दिन का टाइम दिए सलार भाई ने, 2 दिन में बंदोबस्त कर लो वरना दुल्हन तैयार रखना। ज़बान संभाल कर बात कर। चल। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जल्दी आ जाए करें, आते सूख जाती हैं। तो मत किया करो ना इंतजार, मत तड़पाया करो अपनी आंतों को, खा लिया करो खाना। क्या हो गया है आपको? अब्बा क्यों बन रहे हैं? ज्यादा पटर पटर जबान मत चलाया करो। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। क्या हुआ तुझे? तू इतना गुस्से में क्यों है? होना क्या है, वही तमाशा जो रोजाना होता है। इतने दुकान पर ग्राहक नहीं आते जितने कर्जदार कर्जा मांगने के लिए आ जाते हैं। तमाम कंपनियों ने माल देने से भी इनकार कर दिया और पिछले बिल चुकाने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। तौबा है, इस आदमी तो हमारा जीना हराम कर दिया है। बस अम्मा, मैंने बोल दिया है, अब मैं दुकान पे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? पहले तेरे बाप ने बर्बाद कर दिया और बाकी कसर तू पूरी कर दे। आने दे तेरे बाप को, आज ही बात करती हूँ। तू मुँह हाथ धो ले, मैं दरवाजा खोलती हूँ। क्या बात है, जल्दी आगे, अड्डा बंद हो गया क्या? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ बकवास मत किया कर, अपनी जबान बंद रखा कर। ओ शजील आ गया क्या? आ गया है, लेकिन वो दुकान पर नहीं जाएगा। दुकान पर नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा दुकान पे? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। मेरी हरकत? कौन सी हरकत?
उसका तो बाप भी जाएगा, बुलाओ उसे। इधर आओ, इधर आओ। अभी क्यों नहीं जाएगा दुकान पे? क्या करेगा दुकान पर जाकर? पहले कमाई नहीं होती, जो होती है तुम ले जाते हो। तुझसे पूछा मैंने, तो मत बोला कर बीच में। ये बाप बेटे का मामला है। हाँ, बता मुझे, क्यों नहीं जाएगा दुकान पे? क्या करूंगा मैं दुकान पर जाकर? दुकान खुलती नहीं, कर्जदार पहले ही जमा हो जाते हैं। जिस दिन मुकद्दर जागे ना, सब के हिसाब किताब चुका दूंगा। अभी मुकद्दर सोया हुआ साला मेरा। वो कभी नहीं जागेगा, बल्कि हम सो जाएंगे कब्र में जाकर। क्या बकवास करती है तू? तेरी माँ ने तुझे ये पढ़ा दिया? वो बच्ची नहीं है, अल्लाह ने उसे आँख कान सब दिए हुए हैं, वो सब समझती है। तुझसे तो सुबह निपटूंगा मैं। ठीक है, मत जाना तू सुबह दुकान पर, मैं सुबह दुकान ही बेच दूंगा। ऐसे कैसे बेच देगा? तू रोकेगी तो? हाँ, मैं रोकूंगी। तेरे बाप की दुकान है। बोले जितना बोलना है तूने, बोले। देख सुबह तेरा कैसा मुंह बंद करता हूं मैं। दुकान मेरी है, मेरी। देखता हूँ मुझे दुकान बेचने से कौन रोकता है। जो दिल में आए वो करो। चलो अंदर, चलो। अम्मी इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं बेटा, तू यहीं रुक, मैं देखती हूँ। कौन है आप लोग? ए बुढ़िया, वाजिद को भेज। वो तो घर पर नहीं है। सलार भाई ने भेजा है हमें, बोला है उसको लेके आओ। बाहर निकालो उसको। कहा ना कि वो घर पर नहीं है। ओ बुढ़िया, झूठ मत बोल, आधी रात को कहाँ गरक हो गया? हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, वो कई कई दिन घर नहीं आता। झूठ बोलती है। मेरी माँ से बदतमीजी नहीं करना वरना। बे हो, तमीजदार की औलाद, अंदर घुस के तेरी सारी तमीज निकाल दूंगा। लार भाई का आर्डर नहीं है, नहीं तो तेरी सारी तमीज निकाल देता है यहीं। दफा हो जाए यहाँ से, वरना पुलिस को बुलवा लूंगी। पुलिस? ये भी शौक पूरा कर ले, लेकिन पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर। जिसको पैसे दिए ना, उसी से ले। 2 दिन का टाइम दिया है सलार भाई ने, 2 दिन में बंदोबस्त कर लो, वरना दुल्हन तैयार रखना। संभाल कर बात कर। चलो अंदर तुम। कुत्तों के मुंह न लगना पैसे मिल जाने चाहिए। काम करो अपना। अंदर इन कुत्तों के मुंह मत लगना। माँ तू खुद बता, मैं ये बेगरती की जिंदगी किस तरह जीऊं? भाई हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। क्या कर लेगी? अरे क्या कर लेगी पुलिस? सब सेटिंग होती है इन लोगों की, मंथली जाती है इनकी, मंथली। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बेटा, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो माँ। मैं मरना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ। चुप तो हो जाना, सुल्ताना पानी लेकर आ जा। मैं आजिज़ आ गया हूँ जिंदगी से। तेरी सूरत देखकर ही तो अम्मा बेटियां जीती है। भाई पानी पी ले। नहीं पीना मुझे ये पानी, अगर पिलाना ही तो मुझे जहर पिला दो। मैं आजिज़ आ गया हूँ इस जिंदगी से। क्या शोर बचा रखा है तुम लोगों ने इस घर में? ओए मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे तू तो ऊपर जा, सुनते क्यों नहीं है तू? दबा दे यहाँ से, जा यहाँ से। कौन सा तूफान आ गया? पता नहीं है, मैं सोया हुआ था। उठ, देख क्या तूफान आ गया है।
क्यों इतना चला रहा है तू? मैं कहता हूँ दफा होता है ऐसे। ओए, क्या समझते है तू अपने आप को? हैं? क्या समझता है? जा जाके कहीं मर। जीना हराम कर दिया है तुम लोगों ने मेरा। दफा हो जाए यहाँ से। खरस हो रहा था, मेरी नींद खराब कर दी। मुल्जिमा अलमास ने अपने शौहर के कत्ल का एतराफ़ करते हुए आंसुओं के साथ बताया कि उसके पास अब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ उसकी औलाद, उनका मुस्तकबिल और इज्जत थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा शौहर जिसने सारे घर को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। मुल्जिमा के मुताबिक उसे खौफ था कि सलार अपने गुंडों से सुल्तानों को अगवा करवा देगा, इसलिए उसने इंतहाई कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा का ख्याल था कि इस तरह वाजिद को कत्ल करके सलार पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर तमाम मुश्किलों से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि वो बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि ये मुल्जिमा का इनफरादी फेल है या इज्तिमाई। तौबा के टूटने का भी कुछ कुछ मलाल था। थम थम के सोच सोच के शर्मा के पी गया। 100 बार लफ्ज़िशों की कसम खा के छोड़ दी। 100 बार छोड़ने की कसम खा के पी गया।